फ्लिपकार्ट रिफंड अमाउंट प्रोसेस इन 2021। तो यहाँ पर अगर आपने फ़्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया था जिसका आपने ऑनलाइन बेसिस पे पेमेंट कर दिया था अपने कार्ड के थ्रू, अपने नेट बैंकिंग के थ्रू, और अभी अगर आपने वो प्रोडक्ट को कैंसिल कर दिया है, तो ऐसे में आपको कुछ फ्लिपकार्ट के रिफ़ंड प्रोसेस, रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में भी आपको जानना यहाँ पर ज़रूरी है। अब यहाँ पर मेरे मेरे केसेस में भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो फ्लिपकार्ट का जो रिफ़ंड पॉलिसी था वो एक तरीके से 2020 में थोड़ा सा डिफरेंट था, और अभी जो 2021 है इसमें फ़्लिपकार्ट का जो रिफ़ंड प्रोसेस है, रिफ़ंड अमाउंट करने का जो प्रोसेस है वो एक तरीके से अभी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कुछ चीज़ें जो आपको 2021 में जानना ज़रूरी है अगर आप फ़्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन तरीके से आप फ़्लिपकार्ट में अपना अमाउंट पे करते हैं। यहाँ पर मेरे केसेस में भी जो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज़ किया था फ़्लिपकार्ट से, जिसे मैंने कैंसिल कर दिया, और उसका जो पेमेंट है वो मैंने एक तरीके से ऑनलाइन बेसिस पे कंप्लीट किया। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं आपको भी एक तरीके से कन्फ्यूज़न होगा कि जो फ्लिपकार्ट है वो आपका रिफ़ंड जो अमाउंट है जो भी आपने पे किया है वो आपको कितने दिन में रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ जानना भी ज़रूरी है कि जो रिफ़ंड पॉलिसी है उसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। पहली बात तो है कि जो भी प्रोडक्ट आप एक तरीके से फ्लिपकार्ट से आप परचेस करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद अगर आप उसे रिटर्न करते हैं कुछ दिन के बाद रिफ़ंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो ये बात आपको जानना है कि जो प्रोडक्ट है वो एक तरीके से आपका बिल्कुल भी डैमेज नहीं रहना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपके हाथों से कुछ प्रोडक्ट में स्क्रैचेस आ गया, प्रोडक्ट में कुछ नॉर्मल सा भी कुछ डैमेज जैसा हो गया, तो उसके बाद वैसे केसेस में आपका जो अमाउंट है वो एक तरीके से रिफ़ंड नहीं करता है फ्लिपकार्ट। तो ऐसे में आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट जाना। और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा, तो मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे परचेज़ किया था। लेट मी शो यू। तो यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट है रिफ़ंड, ये देखो एज यू कैन रिफंड एक्सेप्टेड। तो अगर आपका प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया था लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पास आया नहीं है, आपने ऑनलाइन ही बाद में 2 या 3 दिन के बाद उसे कैंसिल कर दिया, तो ऐसे में आपका जो अमाउंट है वो आपको ईजिली रिफ़ंड मिल जाता है। और एक तरीके से कितने दिन में आपको रिफ़ंड मिलता है वो भी एक तरीके से आपको जो डेट है, वो जो प्रोसेस है रिफ़ंड का, वो एक तरीके से आपको फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में ही शो हो जाता है। तो एज यू कैन सी ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने परचेज़ किया था, लेकिन इसे मैंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन इसका जो अमाउंट है वो मैंने अपने नेट बैंकिंग के थ्रू पे किया था, 1839 रुपीज़। तो अब यहाँ पर आप देख लो ये प्रोडक्ट, देखिए मैंने आज ही कैंसिल किया है, आज 24 अप्रैल है, और ये प्रोडक्ट मैंने आज ही कैंसिल किया है एज यू कैन सी। तो इतना अमाउंट मैंने पे किया था। तो जैसे जब भी आप कोई अमाउंट आप पे करते हैं ऑनलाइन तरीके से, उसके बाद आप प्रोडक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो एक तरीके से आपको 5 to 6 बिजनेस वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मेक श्योर, लेकिन इसके लिए मेक श्योर कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल जो भी है वो आपका फ्लिपकार्ट में अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है आपका अपडेट है, आपको सेटिंग में जाके अपना जो पेमेंट मेथड का ऑप्शन आपको चूज़ करना है, वहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट का जो भी आपका रिफ़ंड अमाउंट है वो आपको डेट, एक पर्टिकुलर डेट आपको फ्लिपकार्ट बताता है, वही डेट में आपको प्रोडक्ट आपको रिटर्न मिल जाने के जो अमाउंट है उसका आपको रिफ़ंड मिल जाता है। जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है इसका अमाउंट मैंने पे किया, तो इसका जो अमाउंट है वो मुझे 5 to 6 बिजनेस वर्किंग डेज में मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक डेट भी बताया जाता है, उस डेट को ऑटोमेटिकली जो अमाउंट है वो आपका रिफ़ंड हो जाता है। अभी फ़िलहाल जो अमाउंट है वो एक तरीके से रिफ़ंड प्रोसेस में है। तो लेट मी शो यू। तो एज यू कैन सी ये प्रोडक्ट था, और जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ये रहा अमाउंट, रिफंड ऑफ 1839 विल बी एडेड टू योर बैंक अकाउंट बाय 30th अप्रैल। यानी कि आज है 24 अप्रैल एज यू कैन सी, और ये जो अमाउंट है मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो होगा 30 अप्रैल को क्रेडिट होगा। आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट लो, छोटे से छोटा प्रोडक्ट से लेके बड़े से बड़े प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका जो एक तरीके से
अमाउंट जो रिफ़ंड प्रोसेस है, जो अमाउंट रिफ़ंड अमाउंट का जो प्रोसेस है वो 5 to 6 बिजनेस वर्किंग डेज़ के अंदर में होता है। जैसे कि ये 38 अप्रैल यानी कि ऑलमोस्ट 6 बिजनेस वर्किंग डेज में ये एक तरीके से मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ओवरऑली यहाँ पर अगर आप रिफ़ंड अमाउंट प्रोसेस को लेकर कंफ्यूज है तो बस यही है, 6 डेज़ के अंदर अंदर, 2 भी वर्किंग डेज़ के अंदर आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक तरीके से फ्लिपकार्ट का रिफ़ंड ऑनलाइन प्रोसेस है, जो एक तरीके से अमाउंट रिफ़ंड होता है प्रोसेसिंग में। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। So this will help you in 2021. I hope you like it. बट इसलिए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ पे आके डायरेक्टली आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर 24 आवर एक्टिव रहता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और बात आपको कहना चाह रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ वीडियो है, कुछ अगर आपको क्वेरी से कुछ भी वीडियो अगर आप सर्च कर रहे हैं तो यू गाइस कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शंस। मैंने वीडियो सेक्शन में और भी कई सारे फ्लिपकार्ट के रिलेटेड वीडियो कवर किए हैं। आप जाके डायरेक्टली मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके उसे चेक इट आउट कर सकते हैं। सो दिस वॉज फ्लिपकार्ट रिफंड प्रोसेस इन 2021।